धन्यवाद। आज का विषय है नियम, कानून और संविधान के संबंध में। हम लोग नहीं जानते हैं, पढ़ लिख लिए, बहुत बड़ा बड़ा डिग्री को प्राप्त किए, किंतु तीन बात नहीं जानने के ही कारण आपसी विवाद और कलह होता है, जिसको समझने में शासन प्रशासन सभी असमर्थ होते हैं। समाज निरंतर हर घर परिवार की समस्या दर बदर बढ़ता ही जा रहा है। इसके ही निवारण के लिए हम लोग सत्संग में जाते हैं, बड़े बड़े संत महापुरुषों की संगति में जाते हैं, विद्वानों के संगति में जाते हैं, किंतु जहाँ की तहीं पड़ा है ये समस्या, आज तक निवारण नहीं हो सका जब तक हम तीन नियम को जान नहीं लेंगे। सर्वप्रथम नियम परिजनों का है, परिवार का। नियम क्या है? उर्दू में आता है हकीकत, शरीयत, वसीयत और मार्फत, और वही लागू हिंदी में भी है। हकीकत, हम औलाद वंश हैं किसका? माता पिता अगर नहीं होता तो हम इस जगत में नहीं आते। उनका भार है जीवन पर, चाहे माँ किसी भी कारण से चरित्रहीन ही क्यों नहीं हो, पिता आचरणहीन क्यों नहीं हो, क्योंकि मेरा पालनहार है वह। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान जन्मदाता, पालनहार, सृजनहार सभी हैं वह। उनका दायित्वों की निर्वहन करना मानव का पुनित कर्तव्य दायित्व होता है, जिसके करने के लिए हम असमर्थ हैं। नियम, कानून। कानून सरकार के द्वारा बनाए गए कानून पर स्त्री पर पुरुष का गमन पाप नियम कानून में नहीं है। इसलिए बलात्कार केस हो या और भी समस्या हो पर स्त्री गमन का, तो जिस प्रकार शराबबंदी नियम कानून का अपराध माना जाता है, उसी प्रकार ये संबंध भी अपराध में आता है, जिसके कारण लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाना पड़ता है। किसी दूसरे की बहू बेटी पर बुरा नज़र रखना, उसके बाल बच्चों का शोषण करना, तिरस्कार करना, जलील करना, पति से पत्नी को छुड़ा देना, बाल बच्चों से माँ को छुड़ा देना, ये घोर अपराध माना जाता है। ये कानून में भी है और नियम में भी आता है। यह संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए कि भारत देश धर्मपरायण देश है। हिंसक बन करके हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। सदैव भाईचारा और प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति के समान भारत देश को महान देश माना गया, और एक दूसरे से बैर भाव और जलन, अपराध को जब भी हम जन्म देते हैं वो संविधान के खिलाफ होता है। एक दूसरे पर आघात पहुंचाते हैं, जलील करते हैं, विवश मोहताज करते हैं, ये संविधान का खिलाफ है। ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव प्रथा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिटा करके एक समानतम जीवन जीने के लिए यही सलाह विचार को निर्णय दिए कि हम लोग सभी एक ही माँ बाप का, ईश्वर परमात्मा का संतान हैं। हम लोग सभी भाई भाई हैं। आज भाई भाई में महाभारत के समय से आज तक यह युद्ध चलता ही आ रहा है, जिसके निवारण के लिए हम लोग बहुत सारे ही प्रयास किए, किंतु असफल रहे हैं। कहने की तात्पर्य यह है
कि एक पुत्र, माता पिता का बहुत भार होता है पुत्र पर। जब बाल बच्चा का घर मकान सभी जब निर्माण हो जाता है तो माता पिता को बोझ समझ करके उसको तिरस्कार और जलील करते हैं। आपत्तिजनक जलीली विचार के द्वारा शोषण पहले किया जाता है, उसके ही उपरांत उसी का घर से उसको बहिष्कार करने का काम किया जाता है, ताला मारा जाता है। एक घर परिवार में ऐसा हुआ कि पिताजी ताला मारे, एक चाबी पुत्र को भी दिया कि तुम भी अपना रहो, कभी कताल हम भी आएंगे तो हम भी रहेंगे। चलता रहा यह समस्या, ठीक ही चल रहा था। पुत्र गए ससुराल। शादी समारोह में सर्वप्रथम शादी समारोह में नैहर पक्ष की ओर से जब कोई भी निमंत्रण आता है, ये नियम कह रहा है कि पहला निमंत्रण उसके गार्जियन को दिया जाना चाहिए। अगर गार्जियन को नहीं दिया जाता है, उस पर पुत्र वधू अगर जाती है तो वो मानहानि में आता है। वो ऐसे पुत्र वधू को कभी भी कल्याण नहीं होता है। ये तो गार्जियन का भी कमी है, और बाल बच्चा इस बात पर अमल नहीं करते हैं तो उनका भी कमी है, या ज्ञान के कारण ऐसा होता है। तो पुत्र वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आगे नहीं वो भी चाबी ले लीजिए, गार्जियन दखल क्यों रहेगा घर में, चाबी वो भी लीजिए। पुत्र पिता से बोला हमको वो भी चाबी दीजिए, चाबी तो तुमको दिए हैं, बोला वो हम भूल गए हैं ससुराल में, वहीं रह गया है। तो तुमको ठीक है, तो अभी हम हैं ना यहाँ, जाओ, यहाँ सारे सामान हम लोग यहाँ देख रेख करते रहेंगे, आओ। बंद करने की चाबी लेने की क्या आवश्यकता है, चाबी जब तुमको है तो। इस पर मार पीट करके चाबी लिया गया। तो चाबी लिए तो यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का संवाद है। भारतीय संविधान और नियम में यही है कि भारत देश धर्मपरायण देश है और क्षमा का प्रावधान है। क्षमा सत्य शील स्वभाव 4 वर्ण पर जीवन आधारित है। मोहम्मद गौरी जब 6 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किए, जब बंदी बना लिए गए 6 बार में, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के सन्मुख गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ करके मोहम्मद गौरी बोले कि भारत देश में यह नियम और कानून है क्षमा का, हमको एक अवसर और दान दिया जाए। क्षमा दान से बड़ा दान कोई भी नहीं है। पृथ्वीराज चौहान एक बार क्षमा कर दिया, बोला जाओ, क्षमा किए। भारत देश के नियम और कानून और संविधान के अंतर्गत हम इसको भी मान्य देते हैं, क्षमा किए जाओ। किंतु ऐसा घृणित कार्य कभी मत करना, किसी के राज पर हमला बोलने की कार्य तुम मत करना। ये लुटेरा का काम नहीं, उचित नहीं, अनुचित है। एक बार क्षमा करने के कारण योजना बनाते रहे मोहम्मद गौरी। जब योजना बना करके जब आक्रमण किए पृथ्वीराज चौहान पर, तो अंगरक्षक कहते हैं, आंख जब नेत्र अंधा कर दिया गया पृथ्वीराज चौहान को, अंगरक्षक कहते हैं 4 बांस 24 गज अष्टुल अष्ट प्रमाण एते पे सुल्तान है, मत चुको चौहान। पृथ्वीराज ऐसा संकेत दिए थे, नियम शिक्षा ग्रहण किए थे, जिसके द्वारा बाण उठा करके मारे तो मोहम्मद गौरी का भी अस्त व्यस्त हो गए, वह उनका भी जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहा, छिन्न भिन्न बिखर गया, उनका सपना साकार नहीं हो सका। ठीक इसी प्रकार क्षमा दुष्ट महादुष्ट अपराधी प्रवृत्ति को क्षमा देने से
उनका मन के अंदर में जगत में अपराध का जो होता है, अपराध प्रवृत्ति, वो उसका समाप्त नहीं होता है और निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। वैसे अपराधी व्यक्ति को क्षमा करना भी उचित नहीं माना जाता है। अगर क्षमा कर भी अगर देते हैं तो सावधान की बहुत ज़रूरत है। तो योजना के अंदर जब चाबी ले लिए पिताजी से, तो बाल बच्चा को पोता तो बर्दाश्त नहीं करेगा। पोता प्रतिष्ठा होता है। भाई बाल बच्चा में जब कोई समाधान नहीं होता, जब पोता जवान होता है तो दादा का पक्ष का आदमी होता है, और बाल उसका पिता ही क्यों नहीं हो, अगर दादा पर आक्रमण करता है तो सर्वप्रथम पोता यह बर्दाश्त नहीं करता है। इसी भांति के कार्य हुआ। दादा को जब हाथ उठा दिए, मार दिए, पोता बर्दाश्त नहीं किया। बड़े किराना दुकानदार व्यवसायी की यहाँ भी घटना ऐसा हुआ। मार पछाड़ तो हो गया, प्रशासन आए, तब तक जो मार पछाड़ के क्रम में अंतर घर में बंद हो गया। बंद जब हो गया तो वहीं से योजना बना करके ससुराल पक्ष के लोग के बुलाए, प्रशासन आया और वहाँ कहता मेरे घर से गहना जेवरात लूट मार पैसा सभी मेरा पिताजी चोरी किया, ताला काटा है। तो प्रशासन जो है वो तो सभी ज्ञान, सभी शिक्षा है उनके पास में, कौन क्या कहता है तो उसका आवाज़ का फर्क है। प्रशासन कहते हैं कि ठीक है, तो जेवरात जो था तो उसका पर्ची तो होगा, बोला नहीं है। तो क्या तुम झूठ मूठ का सब इस प्रकार की कर रहे हो कार्य। तो प्रशासन गार्जियन को कुछ नहीं कहा और सबके नज़र में वह गिर गया और बोर हुआ और जलील हुआ। तो ऐसा कौन किया, उसके ससुराल पक्ष के लोग अपना भरण पोषण पेट पालन के लिए, शोषण के लिए ससुराल को उजाड़ने में जो लगा होता है, तो यह काम ये घर परिवार के लिए नहीं होता है, समाज इससे नष्ट भ्रष्ट होता है। कि अज्ञान के ही कारण अगर ऐसा होता भी है तो ससुराल पक्ष में कभी इंटरफेयर और दाखिला होना अनुचित माना जाता है। उसके लिए समाज है, उसके लिए प्रशासन है। ऐसा अगर करते भी हैं तो सोच समझ के करना चाहिए। यही दो पक्षों के बीच में आपसी सामंजस्यता नहीं होने के कारण मारकाट भी होता है, समझने नहीं कारण। तो शाहरुख कहता है कि देखिए, घर का मालिक कहता है देखिए आप शाहरुख हैं, शाहरुख का रिश्ता 3 दिन का होता है, आप आए यहाँ तो आप शांत रहिए, जो पंच का निर्णय होता है उसको सुनिए, इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता आपको नहीं है। हम भी नागरिक हैं, भारत देश का हम नागरिक हैं। तो नागरिक तो हैं आप, सभी नागरिक हैं, लेकिन नागरिकता का परिचय क्या होता है। जब सांप्रदायिक दंगा अगर फैल जाए तो सभी नागरिक का बोलने का अधिकार होता है, वचन रखने का प्रस्ताव। किंतु जहाँ पारिवारिक आपसी पिता पुत्र की संबंध की बात होता है, वहाँ अपने आप को वह क्या रिश्तेदार नहीं बता करके क्या कहता, हम एक नागरिक हैं। तो रिश्ता और रास्ता, तो रिश्ता का मोल कहाँ तक होता है, माँ बाप भाई बहन, ये सभी एक रिश्ता के अंदर में आता है। सारू साली ससुराल और रिश्तेदार के नियम में आता, कानून में आता है। तो फर्ज और नियम कानून के अंतर्गत इतना विचारधाराओं को व्यक्त किए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।